ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से संगत जी हमारा जो है कल रुद्र संहिता जो खंड था वो हमारा समाप्त हो चुका है और आज हम शत रुद्र संहिता जो है शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे भगवान शिव के अलग अलग अवतारों के बारे में। अब शिव जी के सद्योजात वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान नामक 5 अवतारों का वर्णन किया गया है। वंदे महानंद मनंत लीलम महेश्वरम सर्व विभुम महानतम गौरी प्रियम कीर्ति करविद्याराज समुद्रवम शंकर मादि देवम, अर्थात जो परमानंदमय है, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वव्यापक, महान, गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिक और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदिदेव शंकर की मैं वंदना करता हूँ। अब शौनक जी कहते हैं, महाभाग सूत जी, आप तो पुराण कर्ता व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया की निधि हैं, अतः आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सतपुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी आप तो मननशील व्यक्ति हैं, अतः अब मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप इनकी इंद्रियों को वश में करके सदक्ति पूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। मुने, पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से सतपुरुषों की गति तथा शिव स्वरूप ही है, यही प्रश्न किया था। उस समय नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया था। नंदीश्वर ने कहा, मुने, यो तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्पांतरों और से असंख्य अवतार हुए हैं। इस प्रकार तथापि इस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का सद्योजात नामक अवतार हुआ था, वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। तो संगत जी, जो हमारा प्रथम अवतार है उसका जो नाम है सद्योजात है। उस कल्प में जब ब्रह्मा पर ब्रह्मा का ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्णमाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ था। उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया। जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्म रूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर जो है वंदना की थी। और फिर भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि यह सद्योजात कुमार साक्षात भगवान शिव खुद हैं। तो तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार ध्यान कर ही रहे थे कि वहां पर श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए। वे परमोत्कृष्ट ज्ञान संपन्न तथा पर ब्रह्मा के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन। ये सब के सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनमें से वे ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदंतर सद्योजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की थी। यह सद्योजात नामक उनका पहला अवतार था। तदंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, ब्रह्मा जी उसी समय उन्हीं से एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल रंग का ही
धारण किए हुए था। उस महान आत्मबल से संपन्न हुए कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि वामदेव शिव हैं, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। उसके बाद उनके विरजा, विवाह, विशोक और विश्व भावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव नामक जो है संगत जी दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो पीतवासा नाम से कहा जाता है। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी हुए। कल्प में महाभाग ब्रह्मा जो वस्त्रधारी हुए, जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उस समय उन्हें एक महातेजस्वी कुमार पैदा हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी और उसके शरीर पर पीतांबर जल मिला रहा था। उस ध्यान मग्न बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यान युक्त चित्त से संपूर्ण लोकों के द्वारा नमस्कृत महादेवी शांकरी गायत्री तत्पुरुषाय विद्यः महादेवाय धीमहि का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। उसके बाद उन्हें पार्श्व भाग से पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुआ। वे सब के सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। यह तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ। अब उसके बाद स्वयंभू ब्रह्मा के उस पीत वर्ण नामक कल्प के बीत जाने पर उन्हें दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। उसका नाम शिव था। जब एकार्न वर्ष की दशा में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। अब ब्रह्मा जी के जो मन में है नजी सृष्टि की रचना करने के भाव आए। उस समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार पैदा हुआ। उस महाप्रक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्युक्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उन भयंकर पराक्रमी महान मनस्वी देव देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। उसके बाद ब्रह्मा जी उन भक्त वत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्म रूप समझकर इष्ट वचनों के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 महामनस्वी कुमार पैदा हुए। वे सब के सब तेजस्वी, अव्यक्त नामा तथा शिव सरीखे रूप वाले थे और उनके नाम थे कृष्ण, कृष्ण सिख, कृष्णास्य और कृष्ण कंठध्रक। इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के निमित्त महान अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया। यह अघोर नामक चौथा अवतार हुआ। हे मुनीश्वरों, तदंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुतता और विश्व रूप नाम से विख्यात हुआ। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी की पुत्र की कामना से मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान सिंह नाद करने वाली विश्व रूपा सरस्वती प्रकट हो गई तथा उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल था और जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन अजन्मा सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी सब कुछ प्रदान करने वाले सर्व स्वरूप सुंदर रूप वाले तथा अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा को सन मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उनके नाम हुए जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। अब ये पैदा हुए। वे योगानुसार सद्धर्म का पालन करके योग गति को प्राप्त हो गए। यह ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। सर्वज्ञ सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से सद्योजात आदि अवतारों का प्राकट्य का संक्षेप से वर्णन किया है। उनका वह सारा लोक हितकारी व्यवहार यथा तथ्य रूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्मा, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से
प्रसिद्ध हैं। इनमें ईशान जो शिव स्वरूप तथा सबसे बड़ा है और पहला कहा जाता है, वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्रज्ञ में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से विख्यात है। वह गुणों के आश्रय रूप तथा भोग्य सर्वज्ञ में अधिष्ठित है। पिनाकधारी शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव वाला शंकर का जो चौथा स्वरूप था, वह अहंकार का अधिष्ठान है। वह सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है, शंकर का ईशान संज्ञक स्वरूप सदा कर्ण, वाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है तथा महेश्वर का पुरुष नामक रूप त्वक, पाणी और स्वर्ग गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मिनीशगण अघोर नाम वाले रूप को शरीर, रस, रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। अब शंकर जी का वामदेव संज्ञक वाला जो स्वरूप रसना है, वायु, रस और जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण, सुबस्त, गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिव जी का सद्योजात नामक रूप बताया जाता है। कल्याणकामी मनुष्य को शंकर जी के इन स्वरूपों की सदा हमेशा वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रेय प्राप्ति में एकमात्र हेतु है। जो मनुष्य इन सद्योजात आदि अवतारों के प्राकट्य को पढ़ता अथवा सुनता है, वह जगत में समस्त काम्य भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब आगे की कथा इस प्रकार है। शिव जी की अष्ट मूर्तियों का तथा अर्धनारी रूप का सविस्तार वर्णन। अब भगवान शिव की जो अष्ट मूर्तियों हैं, उनका वर्णन और जो अर्धनारीश्वर रूप है, उनका जो है किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा की जाती है। अब नंदीश्वर जी कहते हैं, ऐश्वर्यशाली मुने, अब तुम महेश्वर के उन 8 अवतारों का वर्णन करो, जो लोक में सबके संपूर्ण कार्यों को पूरा करने वाले अतएव सुखदाता हैं। तात यह जगत उन परमेश्वर शंभु की 8 मूर्तियों का स्वरूप है। जैसे सूत में मणियों और जो है मणियां पिरोई जाती हैं, उसी तरह यह विश्व उन अष्ट मूर्तियों में व्याप्त होकर ही स्थित है। ये प्रसिद्ध 8 मूर्तियां कौन कौन सी हैं संगत जी भगवान शिव की, हम उसके बारे में जानेंगे। चर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव जी के इन सर्व आदि अष्ट मूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित हैं। शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का विश्वम्भरात्मक रूप ही चराचर विश्व को धारण किए हुए हैं। परमात्मा शिव का सलीलात्मक रूप जो सारे जगत को जीवन देने वाला है, भव नाम से कहा जाता है। जो जगत के बाहर और भीतर और वर्तमान है, जो स्वयं भी विश्व का भरण पोषण करता है तथा स्पंदित होता है। उग्र रूपधारी प्रभु के उस रूप को सतपुरुष उग्र कहते हैं। महादेव का जो सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापी आकाशात्मक रूप है, उसे भीम कहते हैं। वह भूत वृंद का भेदक है। जो रूप सारी आत्माओं का अधिष्ठान, सारे क्षेत्रों में निवास करने वाला है तथा जो सारे जीवों के भव पाश का छेदक है, उसे पशुपति कहते हैं। और महेश्वर का संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य नामक रूप है संगत जी, उसे ईशान कहते हैं। वो द्युलोक में भ्रमण करता है। अमृतमय रश्मियों वाला जो चंद्रमा संपूर्ण विश्व को आह्लादित करता है। शिव का वह रूप महादेव नाम से पुकारा जाता है। आत्मा परमात्मा शिव का 8वां रूप है और यह मूर्ति अन्य मूर्तियों की व्यापिका है, इसलिए सारा विश्व शिवमय है। इस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्पित हो जाती हैं, उसी प्रकार शिव का पूजन करने से शिव स्वरूप विश्व परिपुष्ट हो जाता है। जैसे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि को प्रसन्न देखकर पिता हर्षित होता है, जिस प्रकार यदि जो है किसी का जो पुत्र और पौत्र है, उसे देख देखकर जो पिता है वो देखकर बहुत खुशी होता रहता है, उसी तरह अपने विश्व को भली भांति खुश देखकर जो भगवान शंकर है, क्योंकि वो सबके पिता के समान है, तो हमें खुश देखकर वो भी जो है वो उन्हें आनंद मिलता है। इसलिए यदि कोई किसी भी देहदारी को कष्ट देता है, तो निस्संदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिव का ही अनिष्ट किया है। सनत कुमार जी,
इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्ट मूर्तियों द्वारा समस्त शिव को अधिष्ठित करके विराजमान है। अतः तुम पूर्ण भक्ति भाव से उन परम कारण रुद्र का भजन करो। प्रिय सनत कुमार जी, अब तुम शिव जी के अनुपम अर्धनारी रूप का वर्णन सुनो। महाप्राज्ञ, वह रूप ब्रह्मा जी की कामनाओं को पूरा करने वाला है। सृष्टि के आदि में जब सृष्टि कर्ता ब्रह्मा द्वारा रची गई, अर्थात ब्रह्मा जी ने संगत जी सारी सृष्टि को रचा, तो सारी प्रजाएं जो है वो विस्तार नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी दुखी से दुख हो चिंताकुल हो गए, क्योंकि सृष्टि जो है आगे बढ़ी नहीं रही थी। उस दुखी से दुखी हो चिंताकुल हो गए। उसी समय तभी अचानक आकाशवाणी हुई, ब्रह्मन अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। तो आकाशवाणी क्या कहती है कि मैथुनी सृष्टि की रचना करो। उस व्योम वाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि को उत्पन्न करने के बारे में विचार किया, लेकिन इससे पहले नारियों का कुल ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले नारियां नहीं थी। इसलिए तब यो विचार कर शंभु की कृपा के बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती थी, जो तप में ही लीन थे। उस समय ब्रह्मा जी पराशक्ति शिवा शक्ति परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके घोर तप करने लग गए। तदंतर तपोनुष्ठान में लगे हुए ब्रह्मा जी के उस तीव्र तप से थोड़े से समय में शिव जी प्रसन्न हो गए। तब वे कष्टहारी शंकर पूर्ण सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी नर के रूप से ब्रह्मा के निकट प्रकट हो गए। उन देवाधिदेव शंकर को पराशक्ति शिवा के साथ आया हुआ देख ब्रह्मा जी ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे हाथ जोड़कर उनसे स्तुति करने लगे। तब विश्वकर्ता देवाधिदेव महेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से मेघ की सी गंभीर वाणी में बोले। अब ईश्वर ने कहा, महाभागवत्स, मेरे प्यारे पुत्र पितामह, बताओ, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतः ज्ञात हो चुका है। तुमने तो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तप किया है। तुम्हारे उस तप से मैं खुश हो चुका हूँ। और यो स्वभाव से ही मधुर तथा परम उदार वचन कहकर शिवजी ने अपने शरीर के अर्ध भाग से शिवा देवी को अलग कर दिया। अब भगवान शिव ने क्या किया, उन्होंने अपने जो आधे शरीर से जो है शिवा को उत्पन्न किया। तब शिवा से उत्पन्न होकर प्रकट हुई उन परमा शक्ति को देखकर ब्रह्मा विनम्र भाव से प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगे। अब ब्रह्मा ने कहा, शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में तुम्हारे पति देवाधिदेव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की थी और मेरे द्वारा सारी प्रजाओं की रचना की थी। शिवे, तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की थी, परंतु बारंबार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। अतः अब मैं स्त्री पुरुष के समागम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ। इस प्रकार से संगत जी हमने जाना कि सृष्टि की रचना नारी के उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उनके समागम से किस प्रकार करनी चाहिए, किंतु अभी तक तुमसे अक्षय नारी कुल का प्राकट्य नहीं हुआ है। इस कारण नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है, क्योंकि सारी शक्तियों का उद्गम स्थान तुम ही हो। इसलिए मैं तुम अखिलेश्वरी परमा शक्ति से प्रार्थना करता हूँ, हे शिवे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो, क्योंकि शिव प्रिय इसी को तुम चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण समझो। हे वर देश्वरी, मैं तुमसे एक और वर की याचना करता हूँ। हे जगन्न माता, कृपा करके मुझे वो भी दे दीजिए। मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे सर्वव्यापिनी जगत जननी, तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्वस्वमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। और देवी शिवा ने तथास्तु कहकर, ऐसा ही होगा कहकर वो शक्ति ब्रह्मा को प्रदान कर दी। सुंदरा जगन्नमय शिव शक्ति शिवा देवी ने अपनी बोहों के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभाव वाली एक शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देखकर
देव श्रेष्ठ भगवान शंकर जो लीलाहारी, कष्टहारी और कृपा के सागर हैं, हंसते हुए वो जगदम्बिका से बोले। अब शिव जी ने कहा, हे देवी, परमेष्ठी ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अतः अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण कर दो। इस प्रकार भगवान शिव जो है क्या कहते हैं, महाशक्ति से जो उनके आधे शरीर से उत्पन्न हुई है, वे कहते हैं कि तुम ब्रह्मा जी पर खुश हो जाओ और उनकी इच्छा को पूरा करो। तब शिवा देवी ने परमेश्वर शिव की उस आज्ञा का सिर झुकाकर ग्रहण किया और ब्रह्मा के कथन के अनुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। मुने, इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में दोबारा से प्रविष्ट हो गई। उसके बाद भगवान शंकर भी तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। इससे ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त हुआ। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव जी के महान अनुपम अर्धनारी निर्धार्थ रूप का वर्णन कर दिया। यह सत्पुरुषों के लिए मंगलदायक है। इस प्रकार से संगत जी हमने जाना कि मैथुनी सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने भगवान शिव और उनकी शक्ति की मदद लेकर किस प्रकार से उन्होंने बनाई थी। आगे की कथा है, वराह कल्प में होने वाले शिव जी के प्रथम अवतार से लेकर नवम ऋषभ अवतार तक का वर्णन। अब इसमें भगवान शिव के 9 के 9 जो अवतार हैं, पहले से लेकर नवम जो ऋषभ अवतार है, उसका वर्णन किया गया है। अब नंदीश्वर जी कहते हैं, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार रुद्र ने खुश होकर ब्रह्मा जी से शंकर के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है, उसे तुम श्रवण करो। वह चरित्र इस प्रकार है। शिव जी ने कहा, ब्राह्मण, वराह कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे प्रपौत्र हैं, वह वस्तवत मुन के पुत्र होंगे। तब उस मनवंतर की चतुर्योगियों के किसी द्वापर युग में लोकों पर अनुग्रह करने तथा ब्राह्मणों का हित करने के लिए मैं प्रकट होऊंगा। ब्राह्मण, युग प्रवृत्ति के अनुसार जब प्रभु युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, तब मैं उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हित के लिए शिवा सहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट हो जाऊंगा। वो कहते हैं कि मैं श्वेत नाम का एक महामुनि बनकर पैदा होऊंगा, ये शिव जी कहते हैं। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर छागल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेतलिख, श्वेताशव और श्वेत लोहित। वे चारों ध्यान योग के आश्रय से मेरे ही नगर में जाएंगे। वहां वे मुझे अविनाशी को तत्वतः जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे तथा जन्म, जरा और मृत्यु से रहित होकर पर ब्रह्मा की समाधि में लीन रहेंगे। वत्स पितामह, उस समय मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान, धर्म आदि कर्म हेतु साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्य व्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग में सुतार नाम से उत्पन्न हो जाऊंगा। वहां भी मेरे दुदुंदी, शत्रु, फशीक और केतुमान नामक 4 वेद वादी द्विज शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम से पैदा हो जाऊंगा। उस समय मेरे विशोक, विशेष, विपाप और पाप नाशन नामक फिर से 4 पुत्र होंगे। चतुरानन, इस अवतार में मैं शिष्यों को साथ लेकर व्यास जी की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निवृत्ति मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। अब चौथे द्वापर में अब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे। उस समय मैं सुहोत्र नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे 4 महात्मा पुत्र होंगे और उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और दुरति क्रम। इस प्रकार से भगवान शिव ने जो है अपने जो है 4 अवतारों का हर युग में जो है बताया है। उस अवसर पर इन शिष्यों के साथ मैं व्यास की सहायता में लगा रहूंगा।
5वें द्वापर में सविता व्यास नाम से कहे जाएंगे। तब मैं कंक नाम का महातपस्वी योगी कहलाऊंगा। ब्राह्मण, वहां भी मेरे 4 पुत्र योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। 5वें जो उसमें हैं उनके नाम होंगे पुत्रों के मेरे सनक, सनातन, प्रभावशाली सनंदन और सर्वव्यापक निर्मल तथा अहंकार रहित सनत कुमार। अब इसमें जो है उनके जो है 5 पुत्रों के बारे में बात की गई है। उस समय मैं कंक नामधारी में सविता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निवृत्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा। पुनः छठे द्वापर के प्रवृत्त होने पर जब मृत्यु लोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय भी मैं व्यास की सहायता करने के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट हो जाऊंगा और निवृत्ति पथ की उन्नति करूंगा। वहां पर भी मेरे 4 शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुदामा, विरजा, संजय तथा विजय। अब विधे 7वें द्वापर के आरंभ में जब शतक्रतु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निपुण जैगी शव्य नाम से प्रकट हो जाऊंगा और काशीपुर में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशानासन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा और शतक्रतु नामक व्यास की सहायता और संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे सारस्वत, योगीश, मेघवाह, सुवाहन नामक 4 पुत्र होंगे। अब 8वें द्वापर की बात आती है संगत जी। अब 8वें द्वापर के आने पर भी मुनिवर वशिष्ठ वेदों का विभाजन कर देंगे और योगी वित्तम उस युग में भी दधि वाहन नाम से मैं अवतार लूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचशिक और शालवल नामक मेरे 4 योगी पुत्र होंगे जो मेरे ही समान होंगे। ब्राह्मण, नवी चतुर्युगी के द्वापर युग में मुनि श्रेष्ठ सारस्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उन व्यास के निवृत्ति मार्ग की वृद्धि के लिए ध्यान करने पर मैं ऋषभ नाम से अवतार लूंगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव, गिरीश नाम के 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। हे प्रजापति, इस प्रकार से जो है संगत जी हमने यहाँ पर सारे जो है कि 9 के 9 जो है उन अवतारों का वर्णन किया है हमने। उस समय पराशर, गर्ग जो है उनके लास्ट में 4 पुत्र होंगे, शिष्य होंगे। हे प्रजापति, उनके सहयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। सुन मने, इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्राह्मण, उसी रूप में बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भव सागर से उद्धार करूंगा। मेरा वह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक होगा, सारस्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला होगा और नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। उस अवतार में मैं बृहदायु नामक राजकुमार को, जो विदोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, जीवन प्रदान करूंगा। तदंतर उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि, जो मेरे ही अंश हैं, जिसके घर पधारेंगे। प्रजापति, उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर भी वे सद्रूपधारी कृपालु मुनि उस राज धर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वे दीन वत्सल मुनि हर्षित चित्त से उसे दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड़ग प्रदान करेंगे। फिर कृपा पूर्वक उसके शरीर पर भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे। यो माता सहित बृहदायु को भली भांति आश्वासन देकर तथा उन दोनों के द्वारा पूजित हो प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वेच्छा अनुसार चले जाएंगे। अब ब्राह्मण, तब राज ऋषि बृहदायु भी रिपुगणों को जीतकर और कीर्ति मालिनी के साथ विवाह करके धर्म पूर्वक राज्य करेंगे। मुने, मुझ शंकर का वह ऋषभ नामक नवा अवतार ऐसा जो है प्रभाव वाला होगा, वह सत्पुरुषों की गति तथा दीनों के लिए बंधु सा हितकारी होगा। मैंने उसका वर्णन तुम्हें सुना दिया है। यह ऋषभ चरित्र पवन पावन, महान और स्वर्ग, यश और आयु को देने वाला है तथा इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। आगे की कथा इस प्रकार है। शिवजी द्वारा 10वें से लेकर 28वें योगेश्वतारों का वर्णन। अब यहाँ पर जो है शिवजी के पूरे 28 योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया गया है, तो ध्यान पूर्वक सुनेंगे हम सब लोग। शिवजी कहते हैं, ब्राह्मण, 10वें द्वापर में
त्रिधामा नाम के मुनि व्यास होंगे। 10वें द्वापर की बात की गई है संगत जी, क्योंकि 9 तक की बात हम पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पर 10 से लेकर आगे 28 तक की बात की जाएगी। अब वो कहते हैं कि 10वें द्वापर में त्रिधामा नाम के मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय के रमणीय शिखर पर्वोत्तम भृंगुतंग पर निवास करेंगे। वहां गर्भ मेरे श्रुति वदित 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भृंग, बलबंधु, नरामित्र और तपोधन क्रेतु श्रृंग। 11वें द्वापर में जब निवृत्त नाम के व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में गंगा द्वार में तप नाम से पैदा हो जाऊंगा। वहां भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंब और प्रलंबक नामक 4 दृढ़व्रती पुत्र होंगे। अब 12वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में शत तेजा नाम के वेद व्यास होंगे। उस समय में द्वापर के समाप्त होने पर भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग में हेम कंचुक में जाकर मैं अत्रि के नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग को प्रतिष्ठित करूंगा। महामुने, वहां पर मेरे सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य और शव नामक 4 उत्पन्न योगी फिर से पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब मैं पर्वत श्रेष्ठ गंधमार्ग पर वालखिल्य श्रम में महामुनि बलि नाम से पैदा हो जाऊंगा। वहां भी मेरे सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ तथा वीरजा नाम के 4 सुंदर पुत्र होंगे। अब 14वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब रक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय में अंगिरा के वश में गौतम नाम से उत्पन्न हो जाऊंगा। उस कलयुग में भी अत्रि, वशद, श्रवण और शंभिकष्ट भी मेरे 4 पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब त्रयारूणी व्यास होंगे, उस समय में हिमालय के पृष्ठ भाग में स्थित वेदशीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर तट का आश्रय लेकर वेदशिरा नाम से अवतार लूंगा। उस समय महाक्रमी वेदशिर ही मेरा अस्त्र होगा। वहां पर भी मेरे 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे कुणी, कुणी बाहु, कुशरीर और कुनेत्र। 16वें द्वापर युग में जब व्यास का नाम देव होगा, तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्य में गोकर्ण वर्ण में गोकर्ण नाम से प्रकट हो जाऊंगा। वहां पर भी मेरे कश्यप, उष्णा, च्यवन और बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। वे जल के समान निर्मल और योगी होंगे तथा उसी मार्ग के आश्रय से शिवलोक को जो है प्राप्त हो जाएंगे। 17वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में देव कृतंजय व्यास होंगे। उस समय में हिमालय के अत्यंत ऊंचे एवं रमणीय शिखर महाल्य पर्वत पर गुहावासी नाम से अवतार धारण करूंगा, क्योंकि हिमालय शिव क्षेत्र कहलाता है। वही उत्तथे वामदेव महायोग और महाबल नाम से मेरे पुत्र भी होंगे। 18वीं चतुर्युगी के जो है 18वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब ऋतंजय व्यास होंगे, तब मैं हिमालय के उस शिखर पर जिसका नाम शिखंडी पर्वत है और जहां महान पुण्य में जो है सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है, शिखंडी नाम से मैं उत्पन्न हो जाऊंगा। वहां भी मेरे वाच, ऋचा, रुचिक, श्यावास्य और यतीश्वर नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में महामुनि भरद्वाज व्यास होंगे। उसे समय मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से पैदा हो जाऊंगा और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होंगी। वहां भी मेरे सागर से गंभीर स्वभाव वाले हिरण्य नामा, कौशल्य, लोकाक्षी और प्रथमी नामक पुत्र होंगे। 20वीं चतुर्युगी के, और संगत जी 20वीं की बात हो रही है, तो 20वीं चतुर्युगी के द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम होगा। तब भी मैं हिमवान के पृष्ठ भाग से जो है तब भी मैं हिमवान के पृष्ठ भाग में स्थित पर्वत श्रेष्ठ अट्टहास होकर, जो सदा देवता, मनुष्य, यक्षेंद्र, सिद्ध और चरणों द्वारा अधिष्ठित रहता है, अट्टहास नाम से अवतार धारण करूंगा। उस युग के मनुष्य अट्टहास के प्रेमी होंगे। उस समय भी मेरे उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे सुमंत, परवरी, विद्वान, प्रबंध और कुणिधंधर। 21वें द्वापर युग में जब वाच, ऋचवा नाम के व्यास होंगे,
तब मैं दारुक नाम से प्रकट हो जाऊंगा। इसलिए उस शुभ स्थान का नाम दारुवन पड़ जाएगा। वहां भी मेरे प्रलक्ष दार्भायणी, केतुमान तथा गौतम नाम के 4 परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे। 22वीं चतुर्युगी के द्वापर में जब शुमायण नामक व्यास होंगे, तब भी मैं वारापुरी में लांगलली भीम नामक महामुनि के रूप में अवतरित हो जाऊंगा। उस कलियुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझ हलायुधारी शिव का दर्शन करेंगे। उस अवतार में भी मेरे उस कलियुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझ हलायुधारी शिव का दर्शन करेंगे और उस अवतार में मेरे भल्लवी, मधु, पिंग और श्वेत केतु नामक 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वीं चतुर्युगी में जब तृण बिंदु मुनि व्यास होंगे, तब मैं सुंदर कालिंज गिरी पर श्वेत नाम से प्रकट हो जाऊंगा। 24वीं, अब संगत जी यहाँ पे 24वीं की बात हो रही है। 24वीं चतुर्युगी में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे, तब उस युग में मैं नैमिक क्षेत्र में चूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न होऊंगा। उस युग में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाशव और शरदशु। 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे, तब मैं भी प्रभावशाली एवं दंडकारी महायोगी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम मुंडीश्वर होगा। उस अवतार में भी छगल, कुंडकर्ण, कुंभांड, प्रवाहक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम पराशर होगा, तब मैं भ्रदव्रत नामक नगर में जो है सहिष्णु नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी उल्लूक, विद्युत, चंबुक और आशवलायन नाम वाले 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब जातु करने व्यास होंगे, तब मैं भी प्रभा सतीर्थ में सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी अक्षपाद कुमार उल्लुकु वत्स नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 तपस्वी होंगे। 28वें द्वापर में, अब संगत जी यहाँ पर जो है हमारा जो है वो 28वें जो उसकी बात हो रही है। जिस प्रकार से हमने जाना था कि 28 जो योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया गया है, तो ये अब हमारा जो है जो लास्ट है कि वहां पर भी अक्षपाद कुमार उल्लूक वत्स नाम से प्रसिद्ध जो है 27वें में हुए थे। और 28वें द्वापर में जब भगवान श्री हरि जो है पराशर के पुत्र रूप में द्वैपायन नामक व्यास होंगे, तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने छठे अंश से वसुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वासुदेव कहलाएंगे। उसी समय योगात्मा में भी लोगों को आश्चर्य में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट हो जाऊंगा। फिर शमशान भूमि में मृतक रूप से पड़े हुए अविच्छिन्न शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधन के लिए योग माया के आश्रय से उसमें घुस जाऊंगा और फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ मेरुगिर की पुण्यमय दिव्य गुहा में प्रवेश करूंगा। ब्राह्मण, वहां मेरा नाम जो है लकुली होगा। इस प्रकार मेरा यह काया अवतार उत्कृष्ट सिद्ध क्षेत्र कहलाएगा और वह जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक लोकों में परम विख्यात रहेगा। उस अवतार में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम कुशिक, गर्ग, मित्र, पौरुषे, वे वेदों के पारगामी उधर्व रेता ब्राह्मण योगी होंगे और महेश्वर योग को प्राप्त करके शिवलोक को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वैवस्त मनवंतर के सभी चतुर्युगियों के योगेश्वर अवतारों का सम्यक रूप से वर्णन किया था। विभो 28वें व्यास क्रमशः एक एक करके तो है प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वर अवतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में प्रत्येक योगेश अवतार के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे जो महान शिव भक्त और जो है उनके जो है शिष्य होंगे जो महान शिव भक्त और योग के मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे।
इन पशुपति के शिष्यों के शरीर पर भस्म रोमी होगी, ललाट त्रिपुंड से सुशोभित रहेगा, रुद्राक्ष की माला इनका आभूषण होगा। ये सभी शिष्य धर्म परायण, वेद वेदांग के पारगामी विद्वान और सदा बाहर भीतर से लिंगार्चन में तत्पर रहने वाले होंगे। ये शिव जी में भक्ति रहकर योग पूर्वक ध्यान में निष्ठा रखने वाले और जितेंद्रिय होंगे। विद्वानों ने इनकी संख्या 112 बतलाई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों का क्रम से मनु से लेकर कृष्ण अवतार पर्यंत सभी अवतारों के लक्षणों का वर्णन कर दिया है। जो महेश्वर ने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया और फिर वे देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके तभी अंतर ज्ञान हो गए। इस प्रकार संगत जी हमने जाने भगवान शिव के पूरे सारे 28 के 28 अवतारों का वर्णन। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन। भगवान जो शिव है संगत जी सब जानते हैं कि जो नंदीश्वर अवतार है वो उनके मुख्य जो है एक तरह से परिवार का सदस्य हैं भगवान शिव के। अब उनका अवतार किस प्रकार हुआ हम वो जानेंगे। यहाँ तक कि 42 अवतारों का वर्णन किया गया। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन किया जाता है, हम उसको ध्यान पूर्वक जानेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, प्रभु आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए थे, वह सारा वृतांत मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से पैदा हुआ हूँ और शिव को प्राप्त हुआ हूँ, उस प्रसंग का वर्णन मैं आपसे करता हूँ। तो नंदीश्वर स्वयं अपने मुख से बताएंगे कि उनका जो है भगवान शिव का जो उनके साथ जो है प्रसंग है, वो उनका संग है वो किस प्रकार से हुआ था। तुम सावधानी पूर्वक उसे सुनो। तो शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। तो संगत जी यहाँ से हमारी कथा आरंभ होने जा रही है। शलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया। लेकिन देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान महेश्वर को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महासमाधि मग्न शिलाद को थपथपाकर जगाया। जब शिलाद ने शिव का स्तवन किया और भगवान शिव ने उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, प्रभु मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। जब शिवजी प्रसन्न होकर मुनि से बोले, शिवजी ने कहा, हे तपोधन विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मुने, यद्यपि मैं तो सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे। मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र हो जाऊंगा और मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने ऐसा कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश देकर वो तुरंत ही वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृतांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय मैं शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर को उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांत कालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई थी और शिलाद मुनि की भी बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शिलाद ने भी जब मुझ बालक को प्रलय कालीन सूर्य और अग्नि के सुदृश्य प्रभाशाली त्रिनेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटा मुकुटधारी त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्रणमय को नमस्कार करके कहने लगे। अब शिलाद बोले, सुरेश्वर, क्योंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। अब नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने तदंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर
पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वह शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चल दिए। महामुने, जब मैं शिलाद की कुटियों में पहुंच गया, तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप को धारण कर लिया। तदंतर चालंकायन नंदन पुत्र वत्सल जो है शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सांगोपांग संपूर्ण वेदों का अथवा अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन करवाया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिवजी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम से मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। अब शिलाद मुनि ने उनकी पूरी आव भगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराज हो गए, तब मेरी ओर बारंबार निहार कर बोले। मित्र और वरुण ने कहा, हे तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, लेकिन इसकी आयु 1 साल से अधिक नहीं है। उन विप्र वरों के ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद, जो नंदी के पिता थे, नंदी को छाती से लिपटाकर दुख में फूट फूट कर रोने लग गए। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देखकर नंदी शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आप कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको वह दुख कहां से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। अब पिताजी ने कहा, बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो चुका हूँ। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण ग्रहण करूंगा। पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूँ और यह बिल्कुल सत्य बात कहता हूँ कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्य प्राणी ये सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहे, तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी। अतः आप दुखी नहीं होइए। पिताजी ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप कर लिया है अथवा तुम्हें ऐसा कौन सा ज्ञान, योग और ऐश्वर्य प्राप्त हो चुका है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा, तात, मैं ना तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और ना विद्या से। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की तरफ चला गया। अब नंदीश्वर के जन्म, वर की प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन। अब जब नंदीश्वर जी वन को चले जाते हैं तो उसकी आगे की कथा क्या है? नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर मैं उग्र तप में प्रवृत्त हो गया, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नदी के पावन उत्तम तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवाधिदेव भगवान शिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। इस प्रकार जो है संगत जी, भगवान शिव का जो है नंदी अपने जो है पूरे ध्यान के साथ उनका तप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्रार्ध भूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पधार कर मुझसे प्रेम पूर्वक बोले। अब शिवजी ने कहा, शिलानंदन, शिलाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी के ऐसा कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा। अब परम कष्टहारी वृषभ ध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलक आए थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर मुझे उठाया और मेरे शरीर पर भगवान शिव हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणा अध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती जी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए कहने लगे,
हे वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। महाप्राज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ से आया? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर, अजर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहृद वर्ग सहित मेरे प्रियजन रहोगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव कभी भी नहीं डाल सकेंगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों से बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतार कर जो है तुरंत ही मेरे गले में, जो भगवान साक्षात शिव के गले में उतार कर उनके गले में, नंदी के गले में डाल दिया। विप्रवर, उस शंभु माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया और द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा। तदंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं? फिर उन वृषभ ध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में लेकर तुम नंदी हो जाओ ऐसा कहकर उसे मेरे ऊपर छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ धारा से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके नाम है जटोदका, त्रिरोत्रा, वृषध्वनि, स्वर्णोद्र और जम्बू नदी। मुने, यह पंच नद शिव के पृष्ठभाग की भांति शुभ है। महेश्वर के निकट इसका नाम लेने से यह परम पावन हो जाती है। जो मनुष्य पंचनंद पर जाकर स्नान और जप करके भगवान शिव का पूजन करता है वह शिव सायुज्य को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद शंभु ने उमा से कहा, अव्यवे, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणा अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, इसी विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब उमा बोली, देवेश, आप नंदी को गणा अध्यक्ष प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह शिला नंदन मेरे लिए पुत्र की तरह है, इसलिए नाथ यह मुझे बहुत प्यारा है। तदंतर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, शिवजी बोलते हैं, हे गणनायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सबकी गए गण नायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी हो जाएगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, शंकर जी के ऐसी कथन पर सभी गणनायकों ने एवमस्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदंतर मरुतों की मनोहारिणी दिव्या कन्या सुयशा से मेरा विवाह करवा दिया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। महामुने, इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल भगवान शिव पत्नी सहित जो है मुझसे परम प्रेम पूर्वक आकर बोले। अब जो है ईश्वर ने कहा, सुपुत्र, सतपुत्र, यह तुम्हारी प्रिय सुयशा और तुम मेरी बात को सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मन वांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर, नंदीश्वर, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिए वत्स तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय, सबको जीतने वाले, महाबली और सदा पूज्य रहोगे। जहां मैं रहूंगा वहां तुम्हारी स्थिति होगी और जहां तुम रहोगे वहां पर मैं उपस्थित रहूंगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र, तुम्हारे यह महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणा अध्यक्ष होंगे। बस ये ही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त कर लोगे। अब नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, उसके बाद महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो मुझ नंदी से बोली, बेटा तू मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभीष्ट कामनाओं को
पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने जो है पूर्ण कर दूंगी। तो उस वचनों को सुनकर देवी आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे, ऐसा जो है उन्होंने वर मांगा। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवानंदी की प्रियतमा पत्नी सुयशा से बोली, देवी ने कहा वत्से, तुम भी अपना अभीष्ट वर ग्रहण करो, तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पौत्रों से संपन्न रहोगी और तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर जी कहते हैं मुने, तदंतर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। उसके बाद परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित वृक्ष पर आरूढ़ होकर संबंधियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहां पर उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। बस इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया है। हे महामुनि, यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भाव चित्त से मुझ नंदी के इस जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृतांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरों को पढ़ाएगा, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त हो जाएगा। अब काल भैरव का महात्म्य, विश्व वानर की तपस्या और शिवजी का प्रसन्न होकर उनकी पत्नी शुचिष्मति के गर्भ से उनके पुत्र रूप में प्रकट होने का उन्हें जो है एक तरह से वरदान देना। तदंतर भगवान शंकर के भैरव अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर जी ने कहा, महामुने, परमेश्वर शिव जो है वे परमेश्वर शिव उत्तमोत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सतपुरुषों के प्रेमी हैं और उन्होंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्ण अष्टमी को काल भैरव के सनिकट उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्ति पूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा, वह भी महापापों से मुक्त होकर सदगति को प्राप्त हो जाएगा। अब प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप हैं, वे सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, वह इस जन्म में दुख भोग कर पुनः दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के तो भक्त हैं लेकिन काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें महान दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ते रहते हैं। जो काशी में प्रत्येक भोमवार की कृष्णाष्टमी के दिन काल राज का भजन पूजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। तदंतर नंदीश्वर ने वीरभद्र तथा शर्भावतार का वृतांत सुनाकर कहा, हे ब्रह्मपुत्र, भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वानर मुनि के घर अवतीर्ण हुए थे, हे शशि मौली के उस चरित्र को मैं श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहता हूँ। उस समय वे तेज के निधि अग्नि रूप सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्निलोक के जो है अग्निलोक के अधिपति रूप से गृहपति नाम से उत्तीर्ण हुए हैं। और पूर्व काल की बात है, नर्मदा के रमणीय तट पर जो है नर्मपुर नाम का एक नगर था। अब यहाँ से हमारी एक छोटी सी कथा शुरू होने जा रही है संगत जी, तो हम जानेंगे। उस नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म शांडिल्य
शांडिल्य गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्य आत्मा, शिव भक्त, ब्रह्म तेज के निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचार्य आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने सुचिष्मति नाम की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया और वे ब्रह्मानुचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सारा समय व्यतीत हो गया, तब उन ब्रह्मा की भार्या सचुष्मति, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, हे प्राणनाथ, स्त्रियों के योग्य जितने आनंदप्रद भोग हैं, उन सब को मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया है। लेकिन नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है। यह गृहस्थों के लिए उचित भी है। उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। स्वामीन, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं, तो मुझे महेश्वर सरीखा पुत्र प्रदान कर दीजिए। इसके अतिरिक्त मुझे दूसरा कोई वर नहीं चाहिए। अब नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रत परायणा ब्राह्मण विश्व वानर क्षण भर के लिए सामिध्यस्त हो गए और हृदय में यो विचार करने लगे, अहो, मेरी इस सूक्ष्म मांगी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है। यह तो मेरे मनोरथ पद से बहुत दूर है। अच्छा, शिवजी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं, ऐसा प्रतीत होता है। मानो उन शंभु ने भी इनके मुख में बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही है। अन्यथा दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। तदंतर वे एक पत्नी व्रती मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में गए और घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 साल तक भक्ति पूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते रहे और अद्भुत तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वे द्विजवर प्रातः काल त्रिमथ गामिनी गंगा के जल में स्नान करके जैसे ही वीरेश के निकट पहुंचे, वैसे ही उन तपोधन को उस लिंग के पास मध्य एक 8 वर्षीय विभूति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह शैशवोचित अलंकार और चिता भस्म धारण किए हुए था तथा अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और खुशी से उनका शरीर रोमांचित हो उठा और वे बारंबार नमस्कार है ऐसा कहकर हृदयोगागर फूट पड़ा। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्यों के द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु का स्तवन करते हुए बोले, विश्वानर ने कहा, भगवान, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्मा है। यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है। यहाँ पर अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। इसलिए मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ। हे शंभो, आप ही सबके कर्ता हर्ता हैं तथा जैसे आत्मधर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है, उसी प्रकार आप ही एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं, फिर भी आप रूप रहित हैं। इसलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। जैसे रज्जू में सर्प, सीपी में चांदी, मृग मरीचिका में जल प्रवाह का भान मिथ्या है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर यह विश्व प्रपंच मिथ्या भासित होती है, उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। शंभो, जल में जो शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में आह्लादकारिता, पुष्प में गंध और दुग्ध में घी वर्तमान है, वह आपका ही स्वरूप है। अतः मैं आपके शरण हूँ। आप कान रहित होकर शब्द सुनते हैं, नासिका विहीन होकर सूंघते हैं, पैर ना होने पर भी दूर तक चले जाते हैं, नेत्रहीन होकर भी सब कुछ देखते हैं और जिह्वा रहित होकर भी सारे रसों के ज्ञाता है। भले आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है, इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। ईश, आपके रहस्य को ना तो साक्षात वेद जानता है, ना विष्णु, ना अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा, ना योगेंद्र और ना इंद्र आदि प्रधान देवताओं को ही इसका पता है, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ।
ईश, ना तो आपका कोई गोत्र है, ना जन्म है, ना नाम है, ना रूप है, ना शील है, ना देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। संसारे, आप सर्व स्वरूप हैं। यह सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ, दिगंबर और परम शांत हैं। बाल, युवा और वृद्ध रूप में आप ही वर्तमान हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप नहीं हैं? अतः मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। अब नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार स्तुति करके विप्रवर जो है विश्वानर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरने ही चाहते हैं। तभी अचानक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उनसे भूदेव से बोले। बाल रूपधारी शिव, वो जो छोटा जो रूप था, वो भगवान शिव का रूप था। वो बाल रूप था भगवान शिव का, जो विश्वानर को दिखाई दिया था संगत जी। अब मुनि श्रेष्ठ विश्वानर क्या कहते हैं? बाल रूपधारी शिव जो बच्चे के रूप में थे, कि तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है भूदेव, मेरा मन परम प्रसन्न हो गया है। अतः अब तुम उत्तम वर मांग लो। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वानर कृत्य कृत्य हो गए और उनका मन हर्षमग्न हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से बोले कि हे प्रभाशाली, हे प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्वांतयामी, सर्वंतरयामी, ऐश्वर्य संपन्न, सर्व तथा भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आप सर्वज्ञ से कौन सी बात छिपी है? फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाले याचा के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं? हे महेशान, ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, पवित्र व्रत में तत्पर विश्व वानर के उस वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महादेव हंसकर शुचि विश्वानर से बोले, शुचे, तुमने अपने हृदय में मेरी पत्नी सचुषमती के प्रति जो अभिलाषा रखी है, वह निस्संदेह थोड़े ही समय में पूरी हो जाएगी। महामते, मैं सुचिष्मती के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हो जाऊंगा। मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए परम हो जाऊंगा। जो मनुष्य 1 साल तक शिव जी के सन्निकट तुम्हारे द्वारा कथित इस पुण्य में अभिलाषाष्टक स्त्रोत का तीनों काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं यह पूर्ण कर देगा। इस स्त्रोत का पाठ पुत्र, पौत्र और धन का प्रदाता, सर्वथा शांति कारक, सारी विपत्तियों का विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निस्संदेह यह अकेला ही समस्त स्त्रोतों के समान है। अब नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु जो सतपुरुषों की गति है, वो वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब विप्रवर विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने घर को लौट गए। इस प्रकार से संगत जी, हमने जो है आज बहुत ही सुंदर कथाएं जो हैं जानी, जिसमें एक कथा जो है वो विश्वानर की थी, और एक कथा आज हमने बहुत ही सुंदर जो भगवान शिव के परिवार के जो है सदस्य हैं, एक हमने उनके बारे में जानी, तो नंदीश्वर के बारे में। तो आज की कथा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आगे की कथा हम कल कंटिन्यू करेंगे। अ, कल भी जो है आगे जो है बहुत सारी कथाएं जो हैं वो छोटी-छोटी कथाएं हैं, जो भगवान शिव ने किस प्रकार जो है बहुत से लोगों को वरदान दिए, और जो है सुचिष्मति के गर्भ से वो किस प्रकार जो है उन्होंने जो जो है उनको जो है वरदान दिया था, किस प्रकार से विश्वानर को उनके पुत्र के जो रूप में जो है पैदा होने का, ये सारा जो है हम वृतांत हम कल जानेंगे। तो अभी के लिए हम भगवान से सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्राना करना चाहेंगे कि जिन्होंने हमें इतनी जो है सौभाग्य दिया कि हम इसको पढ़ रहे हैं, और आप सब से जो भी उच्चारण गलत हुआ है, और भगवान से क्षमा चाहूँगी जो भी उच्चारण के वक़्त जो भी गलतियाँ हुई। तो 3 बार ओम की चैंटिंग के साथ हम आज की कथा समाप्त करेंगे। ओम। ओम।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।